हेलो गाइस, दिस इज नेहा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज ना मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आप लहंगा कैसे बना सकते हैं, वो भी पुरानी साड़ी के साथ में। और बहुत सारे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स होने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। कैसी साड़ी हमें चूज करनी चाहिए जब भी हम लहंगा बनवाने की सोच रहे हैं, साड़ी का मटेरियल कैसा होना चाहिए, थिक होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, फ्लोई होनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लहंगास के पैटर्न्स में दिखाने वाली हूँ एंड आइडियाज भी शेयर करने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिटेल, लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, जब भी लहंगा बनाने की बात आती है, हम अपनी पुरानी साड़ी को रीयूज करके लहंगा बनवाने की सोच रहे होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो भी साड़ी हम चूज कर रहे हैं वो बहुत मैटर करती है। सपोज आपको कोई ना लाइक सिल्क की साड़ी में से आप लहंगा बनवाने की सोच रहे हो, और जो सिल्क की जो साड़ी है उसका जो मटेरियल है वो थिक मटेरियल है, तो आपको किस पैटर्न का लहंगा बनवाना चाहिए। या फिर आपके पास में कोई सॉफ्ट है, फ्लोई साड़ी है, उस साड़ी से आप लहंगा बनवाने की सोच रहे हो, तो आपको किस पैटर्न का लहंगा बनवाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस पिक में, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस टाइप का जो लहंगा है वो बनवाना है, तो आपको कौन-सी साड़ी चूज़ करनी चाहिए। सपोज़ आपके पास में कोई सिल्क की बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी रखी है और यू आर थिंकिंग टू रीयूज़ दैट साड़ी, और आप कन्वर्ट करवाने की सोच रहे हो उसे लहंगे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि उस साड़ी का, स्पेसिफिक साड़ी का जो मटीरियल है लाइक कैसा है। जो सिल्क की जो बहुत सारी ऐसी साड़ी होती हैं जिनके जो स्टिफ मटेरियल होते हैं, तो वो वाला मटेरियल है, या फिर सॉफ्ट सिल्क है जो बहुत ही फ्लोई होता है। अगर आपकी जो साड़ी का जो मटेरियल है वो थिक है, तो आपको इस टाइप का पैटर्न चूज करना पड़ेगा, यानी कि जो कलियों को कट करके जो हम लहंगा बनवाते हैं, आपको ये वाला पैटर्न चूज करना पड़ेगा। थिक मटेरियल की साड़ी से जब भी आप ना कोई प्लीटेड फॉर्म में कोई लहंगा बनवा लेते हो, या फिर कोई गैदर स्टाइल में लहंगा बनवा लेते हो, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। बिकॉज फ्लफीनेस क्रिएट हो जाती है, एक फूला फूला लुक आता है, और स्पेशली जब आप हेल्थियर साइड में हो तो वो और भी ज्यादा अजीब सा लगता है। तो ये वाली जो मिस्टेक है हमें नहीं करनी है। आपकी साड़ी का जो मटेरियल है वो थिक है, तो आपको उसे कलीदार, जिसमें कली हम कट करके जो लहंगा बनवाते हैं उसमें कट करवाना पड़ेगा, एंड तभी उसका लुक आएगा और तभी उसका घेर आएगा। अदरवाइज उसका ना घेर आएगा ना लुक आएगा। तो ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है। एंड इस टाइप का लहंगा जो है वो आपका इजीली बन जाएगा, जिसमें कि आप बॉर्डर लगा सकते हो और कुछ भी लेसेस अटैच कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि किस तरीके से उसे आपको ब्यूटीफुल बनवाना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी, कुछ हमारे पास में ऐसी साड़ी होती है लाइक जिनका जो ब्लाउज होता है और जो साड़ी का जो पैटर्न होता है, यानी कि जो साड़ी में जो भी फ्लावर्स बने हैं या जो कलर है वही ब्लाउज का भी होता है। यानी कि जो साड़ी और ब्लाउज हमारे सेम फैब्रिक के होते हैं, सेम कलर होता है, सेम जो उसमें डिजाइन होती है वो होता है। तो ऐसी साड़ी का बेनिफिट ये होता है कि इससे ना हम इजीली जो है लहंगा बनवा सकते हैं। तो अगर आप कोई लहंगा बनवाने की सोच रहे हो अपनी साड़ी में से, तो ऐसी साड़ी को अगर आप पिक करोगे ना, तो आपका एक लो बजट में बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो लहंगा है वो रेडी हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ऑलरेडी आप पे ब्लाउज होगा ही, और वो ब्लाउज भी जो होगा वो आपकी जो साड़ी है उससे मैच करता हुआ होगा। बाकी जो साड़ी होगी उससे आप लहंगा बनवा लोगी। एंड दुपट्टे के लिए आप कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा ट्राई कर सकते हो, या फिर मिक्स एंड मैच करके देख सकते हो कि कौन सा दुपट्टा उसके साथ में अच्छा जा रहा है। तो इस तरीके से ये होगा, जो आपकी कॉस्ट आएगी ना वो सिर्फ लहंगे में आएगी, बिकॉज दुपट्टा जो हम लेंगे वो बहुत ही नॉर्मल लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ब्लाउज और साड़ी हमारी हैवी होगी, तो हमें हैवी दुपट्टा लेने की कोई नीड नहीं है। हम एक बेसिक सा सिंपल सा दुपट्टा जस्ट ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आपका बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो लहंगा होगा वो रेडी हो जाएगा। तो जब भी हम कोई साड़ी चूज कर रहे हैं स्पेशली लहंगा बनवाने के लिए, तो ये सब चीजें ध्यान में हमें रखनी चाहिए। तो इस तरीके से लो बजट में जो हमारा लहंगा है वो बनकर रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कुछ इस टाइप की लहंगे की पैटर्न की। तो ये स्पेसिफिकली वो लोग चूज कर सकते हैं जो कि थोड़ा हेल्थियर साइड में है और जिन्हें अपना टमी एरिया बिल्कुल भी शो नहीं करवाना है। तो ये वाला पैटर्न डेफिनेटली आप ट्राई कर सकती हैं। तो इसमें क्या होगा, जो लहंगा होगा तो लहंगे का जो पैटर्न है वो अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकती हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन ये है जो आपका अपर वेयर होगा, मीन्स जो ब्लाउज वाला पोर्शन होगा,
तो उसमें आपको क्या करना है, जो भी आप ब्लाउज़ बनवाओगे, उसको ना आपको ब्लाउज़ की तरह फ़ॉर्म नहीं करवाना है, उसको आप एक पेप्लम टॉप की स्टाइल में फ़ॉर्म करवा सकते हैं। इससे एक्चुअली होगा क्या कि एक तो आप डिफरेंट दिखोगे, स्टाइलिश तो आप दिखने ही हो, और आपका जो टमी एरिया पे जो एक्स्ट्रा फैट होगा ना, वो भी विज़िबल नहीं होगा। ये वाला पैटर्न आप डेफ़िनिटली अपनी किसी भी साड़ी में से ट्राई कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको चूज़ करनी है कोई एक ऐसी साड़ी जो लाइक ऑल ओवर, लाइक उसका जो प्रिंट है वो ऑल ओवर है। कोई भी ब्रोकेड की साड़ी हो सकती है जिसमें लाइक जो गोल्डन जो बूटीज़ जो बनी होती हैं, कुछ उस टाइप की साड़ी का पैटर्न हो सकता है। और उस पूरी साड़ी को, यानी कि पूरी साड़ी को आपको लहंगा बनवाने में कंज़्यूम कर लेना है। उसमें से आपको कुछ भी अलग यानी कि दुपट्टा और कुछ भी निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ ये वाला जो पैटर्न है वो विदाउट दुपट्टा ही अच्छा लगता है। और ऊपर के पोर्शन के लिए आप कोई प्लेन फैब्रिक ले सकते हो, या फिर कोई प्लेन आपके पास में साड़ी है वो ले सकते हो, और थोड़ी-सी एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हो, थोड़ा-सा डिफरेंट लुक देने के लिए। और इस टाइप का पैटर्न आपका इज़िली रेडी हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। इसी तरीके से दूसरा जो डिज़ाइन मैं आपको शो करने वाली हूँ, वो भी उन लोगों के लिए स्पेशली मैं बता रही हूँ जो कि थोड़ा हेल्थियर साइड में है। और जो थोड़े पतले हैं वो तो ऑब्वियसली इसे पहन ही सकते हैं, बट जो थोड़ा-सा हेल्थियर साइड में स्पेशली वो लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं एक पिक लगा रही हूँ, तो आप देख सकते हो एक सिल्क का बहुत ही ब्यूटीफुल सा लहंगा है, बट ये जो लहंगा है ना वो ब्लाउज़ के साथ में नहीं है, ये चोली के साथ में है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, जो हमारे टमी एरिया पे जो एक्स्ट्रा फैट होता है, और हमें ये लगता है कि हम लहंगा पहनेंगे तो जो पेट होगा वो बहुत ज़्यादा विजिबल होगा, एक्स्ट्रा फैट दिखेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये वाला पैटर्न भी डेफिनिटली यू कैन ट्राई, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली ब्लाउज़ को आपको अवॉइड करना है, और उसकी जगह पे ये जो चोली वाला जो पैटर्न है वो आपको ट्राई करना है। बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आएगा, और आप किसी भी साड़ी में से ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। बट आई वुड से कि अगर आप कोई सिल्क की साड़ी, ब्रोकेड की साड़ी को यूज़ करेंगे तो उसका लुक अल्टीमेट आने वाला है। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लुक है, जो कि आप अपनी साड़ी को रीयूज़ करके बनवा सकते हैं। सपोज़ आपके पास में कोई प्लेन साड़ी है। अगेन मैं ये बोलना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि लहंगा अगर हमें क्रिएट करवाना है तो हमें ऑलवेज़ हैवी साड़ी को रीयूज़ करना है। यू कैन रीयूज़ योर सिंपल प्लेन साड़ी, वो भी बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगती है। इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि उसमें हमें क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऐड ऑन करके उसका जो लुक है वो एक्स्ट्रा दिख सकता है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख सकता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो एक प्लेन लहंगा है, ठीक है? और उसकी सबसे पहले मैं बात करूँगी उसके ब्लाउज़ की। तो इस टाइप का ब्लाउज़ जो है आप स्टिच करवा सकते हो, जो नॉर्मल ब्लाउज़ ना होके डिज़ाइनर ब्लाउज़ है। तो जभी भी हम कोई प्लेन फैब्रिक चूज़ कर रहे हो, या फिर जिसमें कोई भी वर्क नहीं है, ऐसी साड़ी हम चूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ना हम थोड़ा-सा चेंज करके, यानी कि ब्लाउज़ का जो पैटर्न है उसको चेंज कर दिया, या फिर थोड़ा-सा लहंगे का जो पैटर्न है वो चेंज करके हम उसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखा सकती हैं। डिज़ाइनर लुक में हम उसे कन्वर्ट करवा सकती हैं। यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखोगे तो ब्लाउज़ है वो बिल्कुल प्लेन है, कोई वर्क नहीं है, कोई लेस अटैच नहीं है, बट उसका जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। तो ये हम किसी भी प्लेन साड़ी के साथ में कर सकते हैं। उसका जो पैटर्न है हम इस तरीके का करके उसे थोड़ा-सा डिफरेंट बना सकते हैं। तो लहंगे के लिए आप क्या कर सकते हो, प्लेन साड़ी को यूज़ करके आप ना उसमें लेसेस अटैच कर सकते हो, एंड बहुत सारी लेसेस अटैच कर सकते हो। गोटा जो है वो अटैच कर सकते हो। उससे लुक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आएगा। एक वेडिंग अप्रोप्रिएट लहंगा आपकी पुरानी साड़ी में से बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट जो लहंगे का लुक है वो भी लाइक प्लेन साड़ी से ही बनाया हुआ है। आप किसी भी प्लेन साड़ी को यूज़ कर सकते हो। जो डिफरेंट चीज़ ऐड की है वो है दुपट्टा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी लहंगे की। किसी भी प्लेन साड़ी को यूज़ करके आप ये वाला जो पैटर्न है वो क्रिएट कर सकते हो, एंड नीचे की साइड में, यानी कि जो उसका बॉटम वाला पार्ट होगा, उसमें आप कोई भी बॉर्डर, कोई भी लेसेस अटैच कर सकते हो। और थोड़ा-सा लहंगे के लुक को एनहांस करने के लिए, उसे हैवी बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो एक डिफरेंट दुपट्टा, और जो कि थोड़ा-सा हैवी होगा। तो एक प्लेन साड़ी में से आपने एक ब्लाउज़ निकलवा लिया और एक आपने लहंगा निकलवा लिया। बाकी जो आपका दुपट्टा का जो पोर्शन होगा, तो उसके लिए आप कोई भी ऑनलाइन दुपट्टा ले सकते हो, कोई भी हैवी दुपट्टा ले सकते हो। तो वो जो लुक आएगा ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आएगा, और एक आपका ना हैवी सा जो आउटफिट है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो
इस तरीके का लुक आप डेफिनेटली अपनी प्लीज साड़ी को यूज करके क्रिएट करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो लुक है वो आप ट्राई कर सकते हो किसी भी फ्लोई साड़ी के साथ में, जिसका जो फैब्रिक हो वो फ्लोई हो, बहुत सॉफ्ट हो, तो उसके साथ में आप इजीली ये वाला जो लुक है वो ट्राई कर सकते हो। ये वाला जो लहंगे का पैटर्न है वो ट्राई कर सकते हो। और ये वाला जो पैटर्न है ना आपका लो बजट में रेडी हो जाएगा। बिकॉज होता है क्या कि जो भी हमारी फ्लोई साड़ी होती है ना, उनको ना हमें कलीदार फॉर्म में कट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज वो ऑलरेडी फ्लोई है, तो हम उसे गैदर फॉर्म में भी क्रिएट करवा सकते हैं। और जब भी हम ना उसे गैदर फॉर्म में कोई भी लहंगा बनवाएंगे उन स्पेसिफिक साड़ियों से, तो जो हमारी कॉस्ट आएगी ना वो कम आएगी। और जब आप उसे कलीदार फॉर्म में कट करवा के बनवाओगे तो ऑब्वियसली उसकी जो कॉस्ट आएगी वो ज़्यादा आएगी। तो इसीलिए अगर हम ऐसी साड़ी को चूज़ करते हैं जो फ्लोई है, जिसका जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा फ्लोई है, तो डेफिनेटली ये वाला पैटर्न आप किसी भी साड़ी में से ट्राई कर सकते हो। इसमें एक्चुअली होता है क्या है कि गैदर स्टाइल में हम लहंगा बनाते हैं, और गैदर स्टाइल में जो लहंगा होता है वो इजीली बन जाता है। इसमें कोई कटिंग की, एक्स्ट्रा कटिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। जो कॉस्ट आती है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम आती है। तो इस तरीके से किसी भी साड़ी को आप रीयूज कर सकते हो। सपोज कोई ऐसी साड़ी है जिसका ब्लाउज जो है वो कंट्रास्ट में है, जो आपके पास में साड़ी है उससे आपने गैदर फॉर्म में इस टाइप का लहंगा बनवा लिया, ब्लाउज आपके पास में ऑलरेडी है, वो आपने पहन लिया, एंड दुपट्टे को आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो। तो ये वाला पैटर्न भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आप लो बजट में लहंगा बनवाने की सोच रहे हो। तो गाइस ये थे मेरे कुछ आइडियाज। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।